नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैकेनिकल बॉयज 2.0 पे। आज हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ही। थोड़ा सा पहले रिवीजन करते हैं और उसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो आप लोग निराश मत होइए क्योंकि हम अभी बहुत लंबा सफ़र है। हिंदी में मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति याद आती है मुझे, नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। और उसकी जो सबसे फेवरेट लाइन है वो है, समझो न अलभ्य किसी धन को। तो ये वाली जो लाइन है वो सबसे फेवरेट, समझो न अलभ्य किसी, कोई धन मनुष्य के लिए कोई ऐसा नहीं है कि तो आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। सोचिए, जब एक मशीन ऑफ डिजाइन, जब मैं कभी चर्चा करूंगा तो बताऊंगा आपको कि जब किसी मशीन की डिजाइनिंग होती है तो उस मशीन के डिजाइनिंग में हम सबसे वर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं, मतलब सबसे खराब। कोई भी सपोज एक गाड़ी हम बना रहे हैं तो उसको हम ये मान के चलते हैं कि सबसे खराब रोड पे भी अगर हम इसको ड्राइव करें तो ये अच्छी चल जाए, क्योंकि अगर खराब रोड पे चल गई तो अच्छी रोड पे तो अपने आप ही चलेगी। इसी तरह सोचिए, जब भगवान ने हमें बनाया तो वो भी हमें सबसे वर्स्ट कंडीशन के लिए ही डिजाइन करके भेजे हैं। कितनी भी बुरी कंडीशन आ जाएगी हम उसको झेल जाएंगे। इसलिए समझो न अलभ्य किसी धन को। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। कल मैंने बताया था आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या बताया था, या कहा था, अगर हम प्लेन पे बात करें तो 3 नंबर ऑफ लिंक्स -1, क्योंकि एक फिक्स हो गया, -2J1 -J2। ठीक। अब देखिए, अगर मैं यहीं पे बात करूं कि अगर मैं किसी फ्री लिंक के अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहूं तो फ्री लिंक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, आप लोग खुद बताइए। डिग्री ऑफ फ्रीडम विदाउट फिक्सिंग द लिंक, यानी ये जो L-1 है सीधा सीधा आ जाएगा 3L -2J1 -J2। ठीक। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि कल हम जब लोग बात कर रहे थे किस पे, कि अगर एक जगह पे 2 से 3 जॉइंट कवर हो जाएं, जैसे कि सपोज मैंने कल एक आपको एग्जांपल बताया था, यहाँ पे 1 2, लेकिन यहाँ पे एक लिंक आ जाए और यहाँ पे एक जॉइंट हो जाए, ये 3 ये 4 ये 5, तो यहाँ पे कितनी लिंक जॉइंट हुई है, 3। तो इसको बोलते हैं टर्नरी। टर्नियरी। यहाँ पे कितनी है, 2, तो इसको बोलते हैं बाइनरी। यहाँ पे कितनी है, 3, ये भी टर्नरी। अगर 4 लिंक जॉइंट हो जाए, 1 सपोज, ये अलग से एग्जांपल दिया, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, क्वार्टनरी। मे बी स्पेलिंग मिस्टेक सम बी देयर, तो प्लीज इग्नोर दैट। तो अब बताते हैं, देखिए बाइनरी लिंक में हम क्या करते हैं, कितना जॉइंट काउंट करते हैं, 1 पे, टर्नरी पे 2। अभी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, बाइनरी पे हम एक करते हैं, बाइनरी पे कितना करते हैं, एक जॉइंट काउंट करते हैं। सपोज मैं अभी बनाता हूं एक क्वार्टरनरी जॉइंट, 1 2 3 4। इसमें इस जॉइंट पर कितने बाइनरी जॉइंट बनेंगे, ठीक। जनरली ये परमुटेशन
कॉम्बिनेशन यानी हिंदी में अगर बात करें तो क्रमचय संचय की बात है। ठीक, कई बार शुद्ध हिंदी बोलने पे भी नहीं पता चलता कि इंग्लिश से भी टफ लगता है। तो यहाँ नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट कितने बनेंगे? नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स ये बताऊंगा अभी क्यों कैलकुलेट करा रहा हूं आपको। चलिए कितना बनेगा, पहले 1 से बात करें। 1 2 1 और 2 का, फिर 1 3, फिर 1 4। सेम 2 के साथ भी बनेगा। 2 1 1 2 वही है। 2 3 है क्या? नहीं है। 2 3 देन 2 4। 3 के साथ बनेगा। 1 3 बन चुका है, 2 3 बन चुका है, तो 3 4 कितना बन गया? 1 2 3 4 5 6। देख लीजिए आप लोग एक बार। ठीक, अभी आपने देखा कि नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स कितने आ गए? 6। ये तो मैंने काउंट करके दिखाया। इसके भी जॉइंट बनेगा, इसके बीच भी जॉइंट बनेगा। 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। टोटल नंबर ऑफ जॉइंट 6 है, बाइनरी जॉइंट्स। लेकिन क्या ये हर बार आपको कैलकुलेट करना है कि पेंटागन आ गया, पेंटागन वाला का अगर जॉइंट आ गया 5 लिंक कनेक्टेड है, 6 लिंक कनेक्टेड है, 7 लिंक कनेक्टेड है, तो हर बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या कितने नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स हैं? नहीं, इसका फॉर्मूला होता है, कौन सा लिंक है, अगर हमको नंबर निकालना हो तो कितने नंबर ऑफ लिंक है? 4 1 2 3 4। सी, कितने नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, बाइनरी जॉइंट मतलब 2 लिंक इन्वॉल्व होगा, 4C2। इसके जब आप ओपन करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है एन, एनपीआर एनसीआर का फॉर्मूला होता है 4 ब्रैकेट में 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 मतलब ये आ जाता है। इसको जब आप और मतलब सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 डिवाइड बाई 2 यानी इक्वल टू 6। सेम इज 6 हियर। सो अभी डाउट आएगा, अगर मैं यहीं पे इसको सपोज मैंने ऐसा एक मैकेनिज्म बना दिया, एक लिंक फिक्स रखा, तो पूरी लिंक की बात नहीं करते हैं, बस सिर्फ इस जॉइंट की बात करता हूं। अभी जब यहाँ पे आप काउंट करने जाएंगे, अरे पूरा मिटा दिया गया यार, 1 मिनट लिख देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ जॉइंट कौन कौन से थे? 1 2 1 3 1 4 2 3 4 एंड 3 4। अब इसमें से हमको जब कैलकुलेशन करते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तो हमको सिर्फ ऐसे 3 बाइनरी पेयर लेने हैं जो कि इंडिपेंडेंट हो, यानी कि 3 ऐसे बाइनरी जॉइंट इसमें से सेलेक्ट करने हैं कि अगर हम वो 3 सेलेक्ट कर लें तो उसके कॉम्बिनेशन से हम सारा बाइनरी जॉइंट बना लेते हैं। तो आप सेलेक्ट करिए, ऐसा आपको कितने जॉइंट मिलेंगे? चलिए मैंने पहले सेलेक्ट किया 1 2 नंबर 1। ठीक, 1 2 से कौन कौन सा जॉइंट आप बना लेंगे? अभी तो एक ही बनाएंगे। अब अगर मैं कैलकुलेट कर लूं 2 3, हमने 1 2 और 2 3 को
लिया। अब हम इसमें से कितने कितने अगर इन दोनों 1 2 3 और नंबर को हम अगर यूज करके कितने बाइनरी पेयर कवर कर सकते हैं, तो 1 2 2 3 से हम इसको कवर कर सकते हैं, ब्लैक वाले को। 1 2 2 3 से हम 1 3 1 2 तो 1 नहीं, ठीक। अब अगर हम 2 4 3 4 1 4 किसी एक को और कर लेते, सपोज 3 4 को ही कवर कर लिया हमने, तो अब 2 4 भी बन जाए क्योंकि सारी लिंक कवर हो गई। 1 2 3 4 तो 1 4 भी आ जाएगा, 2 4 भी आ जाएगा। तो इंडिपेंडेंट बाइनरी जॉइंट कितने हैं? 3। सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बाइनरी जॉइंट इज इक्वल टू 3। इसलिए जब हम J1 कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे अगर हमको 3l माइनस 1 माइनस 2 J1 जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। ये सारे लिंक को हम नहीं लेंगे, सिर्फ हम वही लेंगे जिससे हमारे, आप इसको यूज कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, किसी को भी यूज करोगे, ये इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ लिंक्स को ही यूज करना है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लिंक 3 है। इसलिए हम जब इसमें भी अगर आप देखें नंबर ऑफ लिंक काउंट करते हैं 1, अभी इसको छोड़ दीजिए, 2 3 चलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं। कोई भी एक मैंने रैंडम ऐसे ही उठा लिया था फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8। n की वैल्यू कितनी हो गई? 8 नंबर ऑफ लिंक्स। अब चलिए J1 कैलकुलेट करते हैं। J1 कैलकुलेट करने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3, तो 6 3 9। J2 की वैल्यू 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3 L माइनस 1 यानी 7 माइनस 2 इंटू 9 तो 21 माइनस 18 18 3 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 3 है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम इस लिंक की 3 है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है? मूवमेंट कितना है। दूसरे शब्दों में समझें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मैकेनिज्म का ये भी बताता है कि अगर हमको इस मैकेनिज्म से एक कांस्टेंट मोशन लेना है। कांस्टेंट मोशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर कांस्टेंट मतलब एक फिक्स, एक डेजिग्नेटेड, मतलब एक हमको प्रिडिक्टेड, जो सोच के रखे हैं पहले से, वो जब मिलेगा तो उसके लिए हमें क्या क्या इसका कंट्रोल, कितने फैक्टर्स कंट्रोल करने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ लिंक्स को कंट्रोल करना पड़ेगा मूवमेंट को। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहा है 3, यानी 3 लिंक को कंट्रोल करना पड़ेगा इसके एक यूनिक आउटपुट के लिए। ठीक, मतलब जैसे हम यहां से अपने सर को छूना चाहते हैं तो हमारा माइंड जैसे ही ऑपरेट करता है कि हमें अपने सर को छूना है, तो हमें
यहाँ से यहाँ यहाँ कितने लिंक को कमांड देना पड़ेगा कि हम यहाँ पे सर को ही छू लें। तो यहाँ पे मिनिमम 3 लिंक्स को आप कमांड देंगे, तब जाके एक यूनिक आउटपुट निकलेगा। अगर 3 में से 2 को देंगे तो एक बार यहाँ जाएगा, एक बार यहाँ जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा, रेंडमली कहीं भी जा सकता है। आपका उसके मैकेनिज्म से कंट्रोल खो चुके हैं आप, ठीक। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है मतलब, और हमेशा इनपुट जो देते हैं वो हम फिक्स लिंक के पास वाली लिंक को इनपुट देंगे, और आउटपुट जो मिलेगा वो फिक्स लिंक के पास वाली पे आउटपुट मिलेगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे जो है कितना होगा 1 2 3 4 3 2 3 माइनस 2 इंटू 3, हाँ, इंटू 4, 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 1। अब समझिए, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1 इस मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म है। अब जैसे ही हम इस वाले को अगर डिस्टर्ब करते हैं, सपोज इसको हम यहाँ से यहाँ लेके आते हैं, तो ये लिंक चूंकि इसका लेंथ कम हो जाएगा, तो ये लिंक यहाँ से अब जाएगी। अगर हम इसको थीटा डिग्री डिस्टर्ब करेंगे तो यहाँ पे भी थीटा डिग्री डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि ये लिंक, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये इधर ही जाएगी। मतलब हम एक सिंगल लिंक को कंट्रोल करके हम इसका आउटपुट निश्चित कर सकते हैं कि ये आउटपुट क्या देने वाला है। हम इस लिंक को अगर इधर ले जाएंगे तो वो आउटपुट वाली लिंक कहाँ जाएगी। लेकिन अगर यही डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाता तो हम जब तक अगर एक लिंक को आउट इनपुट देंगे तो वो दूसरी लिंक कहीं भी जा सकती, आउटपुट वाली लिंक जिस पर आउटपुट मिलना है वो कहीं भी जा सकती है। तो वहां अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो मिनिमम 2 इनपुट लिंक हमको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, 1 2, ठीक। तब जाके हमको पता चलेगा कि हम आउटपुट हमारा कहाँ मिलने वाला है। नहीं तो वो रेंडमली कहीं भी जाता रहेगा। अनकंस्ट्रेंड मोशन मतलब जस्ट लाइक ए पैरालाइज्ड मैन वांट टू टच हिज नोज, आईज या एनी अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। सो वो कभी अगर आंख छूने की कोशिश करेगी, यहाँ छू देगा, फिर यहाँ ऐसे करता रहेगा। तो अगर कांस्टेंट ये बताता है कितने नंबर ऑफ लिंक को आप इनपुट देंगे कि आउटपुट आपका एक प्रिडिक्टेड हो जाए, जहां जाना है वहीं पहुंचे, ठीक। अब चलिए इसके बाद हम बात करेंगे ग्रबलर्स क्राइटेरियन की। ग्रबलर साहब ने कुछ नहीं किया। अब हम अगर प्लेन में बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, चलिए पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला लिखते हैं, 3l माइनस 1 माइनस 2j1 माइनस j2 इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। सपोज हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना पाना है, ये दिस इज फॉर लिखिए प्लेनर के लिए। अगर हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पाना है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का है, यहाँ पे जस्ट 1 पुट करिए और इसमें से हायर पेयर हम माइनस कर देते हैं। ग्रबलर साहब ने, ग्रबलर्स क्राइटेरियन पे हम बात कर रहे हैं अभी।
इन्होंने कुछ नहीं किया, जस्ट पुशबैक इक्वेशन में थोड़ा सा जरा सा मॉडिफिकेशन किया और अपना नाम थ्योरी ऑफ मशीन में दर्ज करा दिया। कैसे? लेट्स सी। 3l माइनस 1 माइनस 2j1 माइनस j2, यहाँ पे हायर पेयर को इन्होंने रखा कंसीडर देयर इज नो हायर पेयर, मतलब J2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दीजिए, 3l माइनस 3 माइनस 2j1 इक्वल टू 1। इस 1 को उधर लाइए, तो 3l माइनस 2j1 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, ये साहब का जस्ट एक फॉर्मुलेटेड वे आया यहाँ तक। इन्होंने बस पुशबैक इक्वेशन में J2 को 0 रखा और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लाना है हमें। 1 क्यों लाना है? कि एक लिंक को कंट्रोल करके हम एक डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंचना है। ठीक, यहाँ पे जब इस फॉर्मूले को फिक्स और डिराइव किया तो इतना ये मिल गया, ये इक्वेशन में थी 3l माइनस 2j1 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से हमको कुछ पता चलेगा, इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, क्या पता चलेगा कि ये तब तक 0 नहीं हो सकता जब तक कि नंबर ऑफ लिंक्स इवन ना हो। इवन ऑड तो समझते हैं, इवन मतलब 2 से 2 का मल्टीपल जो है, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे 4 6 8 7 तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करके 0 आएगा। मतलब एक बात साफ हो गई, अगर प्लेनर मैकेनिज्म में हमें कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 चाहिए तो नंबर ऑफ लिंक हमेशा इवन ही होंगी। ठीक, अब बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स कितनी रखें, कितनी हमें शुरुआत कहां से करनी है, 0 से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से कहां से करनी है कि हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ये तो पता चल गया कि यहाँ पे हमेशा इवन नहीं रखेंगे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। सम संख्या ही इसको, इस इक्वेशन को पूर्णतः सेटिस्फाई कर पाएगी। तो अब बात करते हैं 1 रख के देखते हैं। लेट्स पुट l इक्वल टू 1, 2 रखते हैं क्योंकि 1 में तो कोई जॉइंट आएगा नहीं। थ्री इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा क्या? 6 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हुआ था इसलिए मैंने उसको हटाया था। 3l माइनस 2j1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर 3l जब तक इवन नहीं होगा तब तक ये इक्वेशन 0 नहीं होगी। लेकिन अभी हम बात करेंगे प्लेनर मैकेनिज्म की, और मैकेनिज्म तब तक नहीं होता जब तक क्लोज चेन ना हो। तो क्लोज चेन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स कितने चाहिए? तो l मिनिमम इक्वल टू 4। मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स जब तक 4 नहीं मिलेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक,
और 3l हमेशा इवन नहीं होगा तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि एक मैकेनिज्म बना के दे देगा, पूछेगा ये कांस्टेंट है कि नहीं है। अब जब यहाँ पे मैंने लिखा L मिनिमम इक्वल टू 4, तो यहीं से आता है 4 बार लिंकेज मैकेनिज्म। जो नाम आया है ये फोर बार लिंकेज मैकेनिज्म क्यों आया है? क्योंकि आफ्टर सेटिस्फाइंग, क्योंकि ग्रबलर्स क्राइटेरियन को जो सेटिस्फाई करता है उसमें मिनिमम L मिनिमम शुड बी should be 4। इसलिए इसको 4 बार लिंकेज मैकेनिज्म हम बोलते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा 4 बार लिंकेज मैकेनिज्म लेते हैं, उसको हम फिर उसका इन्वर्जन करते हैं। कभी ये लिंक फिक्स करेंगे, कभी वो लिंक फिक्स करेंगे, कभी थर्ड फोर्थ 4 लिंक में से 1 2 3 बारी बारी से सेटअप फिक्स करते जाएंगे और देखते जाएंगे उससे बनता क्या है। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं कि 4 बार लिंकेज मैकेनिज्म में क्या क्या आता है। तो इसमें भी आएगा आपका 4 बार लिंकेज मैकेनिज्म में पहला आएगा, पहला तो यही आ जाएगा 4 लिंक लगे रहेंगे, उसी को बार भी बोल देते हैं 4 बार लिंकेज, सिंगल स्लाइडर, उसके बाद डबल स्लाइडर। अब हम क्या करेंगे, एक बार 4 बार मैकेनिज्म को लेंगे, फिर उसका इन्वर्जन देखते जाएंगे कि इसको फिक्स करेंगे तो वो क्या होगा, फिर उसको, तो उसमें हमको पता चलेगा अलग अलग एक लिंक को फिक्स किए, फिर 1, जैसे सपोज 1 2 3 4 बार लिंकेज मैकेनिज्म। जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ अभी लेमैन में, 1 2 3 4, तो एक बार इसको फिक्स कर देंगे, एक बार 1 को फिक्स कर देंगे, एक बार 2 को फिक्स कर देंगे, एक बार 3 को फिक्स कर देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इन्वर्जन के साथ। उसमें मैं आपको सारी इन्वर्जन सिखाऊंगा, 4 टाइप्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर सब्जेक्ट समझ में आ रहा हो, मजा आ रहा हो पढ़ने में, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।